आज के इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं रॉबर्ट हेविहर्स्ट के डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी के बारे में, जिसको विकासात्मक कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी है क्या, इसमें किस तरह के डेवलपमेंट टास्क या विकासात्मक कार्य की बात की गई है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेसेस इन डिफरेंट फेजेस की मानव जीवन विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। और ये अलग अलग फेजेस या स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी या शिशुअवस्था की। फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ जो ह्यूमन है चाइल्डहुड की तरफ जाता है, बाल्यावस्था की तरफ, फिर एडोलेसेंस की तरफ, किशोरावस्था, फिर अडल्टहुड की तरफ वयस्कता, और धीरे धीरे ओल्ड एज वृद्धावस्था की तरफ जाता है। तो ये ह्यूमन लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं। ओके, सो each stage of human life has its own main features कि मानव जीवन के प्रत्येक चरण की अपनी एक प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंसी की, बात करें शिशुअवस्था की, बात करें तो यहाँ इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे बैठने लगता है, खड़े होने लगता है, चलने लगता है, अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानने लगता है। ठीक है, तो इस स्टेज पर जो डेवलपमेंट टास्क क्या हो गया कि शिशुअवस्था में, इन्फेंसी स्टेज में, कि बच्चा बैठना सीख जाए, खड़ा होना सीख जाए, घर के लोगों को पहचानना सीख जाए। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट टास्क होते हैं। और धीरे धीरे जब बच्चा चाइल्डहुड की तरफ जाता है तो फिर उससे उम्मीद की जाती है कि वो सही तरीके से बैठेगा, खड़ा होगा, चलेगा, अपनी बातों को बता सकेगा। ठीक है, लोगों को पहचान सकेगा, धीरे धीरे भाषा की नॉलेज होगी, स्कूल जाएगा। और फिर एडोलेसेंस की तरफ है तो फिजिकली और मेंटली और ज़्यादा मैच्योरिटी हो जाती है। अडल्टहुड की अगर हम बात करें, वयस्कता की हम बात करें, तो धीरे धीरे जो बच्चा है अपनी स्कूलिंग या कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करके शादी करता है और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट करता है, जॉब करता है, पैसे अर्न करता है। ठीक है, तो ये वयस्कता। और वृद्धावस्था में हम देखते हैं धीरे धीरे इंसान जो है कहीं ना कहीं जो अपने काम से रिटायरमेंट लेकर, ठीक है, और आगे की जिंदगी जो है अपना व्यतीत करता है, और फिजिकली जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो अलग अलग लाइफ के स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज की अपनी एक अलग विशेषता होती है, और हर स्टेज पर इंसान के को अलग अलग जो टास्क हैं उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि डेवलपमेंट टास्क क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बात करें कि अगर हम अडल्टहुड की बात करें, ठीक है, तो एक फादर से ये उम्मीद की जाती है कि वो जॉब करेगा और पैसे कमाएगा और अपने घर को चलाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक छोटे से बच्चे से उम्मीद की जाती है, जो बच्चे अगर हम बात करें चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में, हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि इस एज में बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा। तो चाहे इंडिया है चाहे किसी भी कंट्री में, बच्चों से यही उम्मीद की जाती है कि बच्चे क्या करेंगे कि स्कूल जाएंगे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, और पेरेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वो अपने जो घर परिवार है उसको चलाएंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट टास्क होते हैं। बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। ठीक है, सो the social expectation of all individuals become equal at a particular age, which is known as the developmental task। कि इस प्रकार सभी व्यक्तियों की विशेष आयु में सामाजिक अपेक्षाएं समान होती हैं। जैसे पेरेंट्स हैं तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन की जाती है, उनके लिए डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि वो अपने घर परिवार को देखेंगे, जॉब करेंगे, अर्न करेंगे। ठीक है, बच्चों की देखभाल करेंगे, और इसी तरीके से बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस पर जो है हम देखते हैं कि सबके लिए तकरीबन ये टास्क समान होते हैं। तो इसी तरह के जो टास्क है, इसी तरह के जो कार्य हैं, विकासात्मक कार्य हैं, इसको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल टास्क या विकासात्मक कार्य के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, The idea of developmental task is generally credited to the work of Robert Heavihurst। की विकासात्मक कार्य का जो विचार है, इसका जो श्रेय है एक किसको दिया जाता है, रॉबर्ट हेवीहर्स्ट को, उनके कार्यों को दिया जाता है। Heavihurst state that the developmental work refer to work that a person can be seen doing at any
वन स्टेज ऑफ हिज लाइफ। कि हेवियस्ट कहते हैं कि विकासात्मक कार्य से अभिप्राय उस कार्य से है जिसे व्यक्ति अपने जीवन के किसी एक अवस्था में करते हुए देखा जाता है। जैसे इन्फेंसी स्टेज में देखें तो बच्चा क्या करता है, वो धीरे धीरे उसका जो डेवलपमेंटल टास्क होता है, बैठना, खड़े होना, चलना। चाइल्डहुड में होता है कि भागना, दौड़ना, कूदना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, अपनी बातों को बताना। ठीक है। धीरे धीरे एडोलेसेंस में चीजों को जानना, समझना, जिम्मेदारी लेना। और अडल्टहुड की बात करें तो एजुकेशन कंप्लीट करके शादी करना, इनकम अर्न करना, अपने परिवार को चलाना। ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेस पे इस तरह के डेवलपमेंट टास्क होते हैं। और हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेज पर जो है हर कोई अपना अपना जो डेवलपमेंट जो टास्क है, जो विकासात्मक कार्य है, करता हुआ देखा जाता है। यही बात रॉबर्ट हेवियस्ट भी कहते हैं। While the successful execution of this work gives him pleasure and leads to the successful execution of further development work। कि अगर हम देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में 1 साल का बच्चा है, अपनी एज के हिसाब से अगर वो खड़ा होना सीख गया, चलना सीख गया, तो जब किसी एज पर कोई अपना डेवलपमेंटल टास्क पूरा करता है, मान लो अडल्टहुड में इंसान ह्यूमन है, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, जॉब करने लगा, अर्न कर लिया। ठीक है। तो जब कोई पर्टिकुलर स्टेज पर अपने डेवलपमेंट टास्क को कर लेता है तो इससे क्या होता है, एक खुशी की अनुभूति होती है, प्लेजर फील होता है। लेकिन अगर कोई अपने डेवलपमेंट टास्क को नहीं कर पाता, कोई बड़ा हो गया, मेच्योर हो गया, अडल्टहुड में पहुंच गया, जॉब नहीं कर रहा, उसकी कोई इनकम नहीं है, परिवार पे बोझ बना बैठा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कोई बच्चा है वो स्कूल जा ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहा। तो जब हम अपनी एज के अकॉर्डिंग, स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट टास्क को करते हैं तो हमें तो खुशी होती है, लेकिन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमें निराशा होती है, जीवन में कठिनाई होने लगती है। तो इसलिए अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग टास्क होते हैं जिसको पूरा करना चाहिए, पूरा करके खुशी मिलती है और इंसान आगे बढ़ता है, नहीं तो कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क थ्योरी कि जो विकासात्मक जो कार्य हैं इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहला जो इसका सोर्स है, ठीक है, डेवलपमेंट टास्क का, फिजिकल मेच्योरेशन, शारीरिक परिपक्वता। तो फिजिकल मेच्योरेशन क्या है कि सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती है तो फिजिकली मेच्योर होने लगता है। पहले धीरे धीरे पेट के बल रेंगता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, बैठता है, धीरे धीरे चलता है, भागता है। तो इस तरीके जो जो उसकी जो इस तरह की जो फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मेच्योरिटी, फिजिकल मेच्योरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट टास्क का एक सोर्स है फिजिकल मेच्योरेशन, कि शरीर की उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो विकास होता है, उसकी जो वृद्धि होती है, फिजिकल मेच्योरिटी आती है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फिजिकल मेच्योरेशन या शारीरिक परिपक्वता कहा जाता है। तो डेवलपमेंटल टास्क का जो एक सोर्स क्या है, फिजिकल मेच्योरेशन, कि फिजिकली मेच्योर भी होना चाहिए एज के हिसाब से, स्टेजेस के हिसाब से। ओके। फिर सेकंड अगर बात करें, सेकंड सोर्स क्या है, पर्सनल सोर्सेज, कि बच्चा फिजिकली तो मेच्योर हो रहा है, ठीक है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन फिर आता है पर्सनल सोर्सेज, कि अगर डेवलपमेंटल टास्क का एक और सोर्स है कि बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, जहां इच्छा होगी, बच्चा वही तो करेगा। अलग अलग सब्जेक्ट है, बच्चों को मैथ अच्छी लगती है तो मैथ्स पढ़ेगा, बच्चों को सोशल साइंस अच्छी लगती है, सोशल साइंस पढ़ेगा, बच्चों को डांस पसंद है वो डांस करेगा। तो पर्सनल सोर्सेज, व्यक्तिगत सोर्स में क्या आता है कि बच्चे को जो अपने लाइक्स होते हैं, डिसलाइक होते हैं, इंटरेस्ट होता है, नीड्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा चीजों को सीखता है, उसी एरिया में आगे बढ़ता है, स्किल्स सीखता है। ठीक है। और जॉब्स के लिए तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है। तो इस तरह से डेवलपमेंटल टास्क का एक सोर्स जो है फिजिकल मेच्योरेशन तो है, दूसरा पर्सनल सोर्स है जहाँ पे बच्चों के अंदर की जो इंटरेस्ट है, जो उनकी नीड्स है, जो लाइक डिसलाइक्स है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है। और थर्ड सोर्स क्या है डेवलपमेंटल टास्क का, सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक परिवेश, कि आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से डेवलपमेंटल टास्क जो है
वो होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप जो रहते हैं किसी रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं और शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं, दोनों के डेवलपमेंटल टास्क जो हैं अलग अलग होते हैं। शहर में रहने वाले बच्चे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होते हैं, तो गांव में रहने वाले बच्चे ज्यादातर जो उनके डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं कि एजुकेशन तो लेना, इसके साथ साथ जो उनको जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती है, तो उनमें भी उनकी रुचि होती है, उनके बारे में उनकी अवेयरनेस, उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर मान लो बच्चे हैं जो ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे उनके डेवलपमेंटल टास्क जो हैं एक ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे चाहे अलग अलग पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। और पहाड़ में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके जो डेवलपमेंटल टास्क सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो बहुत से विकासात्मक कार्य ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता आयु बढ़ने के साथ साथ अपने सामाजिक परिवेश में अपने आप को समायोजित होने के लिए बालक को करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले किस तरह की सोसाइटी है, उसका जो इन्फ्लुएंस जो है बच्चों पे पड़ता है। तो सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क में एक सोर्स क्या हो गया, सामाजिक परिवेश। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेजेस हैं? इन्फेंसी 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 5 years, पोस्ट चाइल्डहुड जिसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं 6 to 12 year, एंड एडोलेसेंस 13 to 18 years, किशोरावस्था। तो अब हम एक एक करके अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसकी बात करते हैं, और किस स्टेज पर बच्चों के क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहसा अवस्था की या इन्फेंसी स्टेज की बात करें, तो इस एज में बच्चों के कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो बच्चों से उम्मीद की जाती है कि इस एज में बच्चों को सीखना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। सो लर्निंग टू क्रॉल, स्टैंड, वॉक, रन, क्लाइंब, जंप, थ्रो। कि रेंगना मतलब पेट के बल बच्चे जो फिसलते हैं, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये सारी चीजें हैं कि बच्चों से उम्मीद की जाती है कि इस एज में बच्चा ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। लर्निंग टू ईट एंड ड्रिंक, कि खाना पीना आदि क्रियाओं को सीखना, कि हाथ से चीजों को लेके खाना है, पानी कैसे पीना है। लर्निंग टू स्पीक एंड टॉक, कि बोलना तथा बातें करना सीखना। लर्निंग टू प्ले विथ टॉयज, कि खिलौनों से खेलना सीखना। 0 से 2 years की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड यू, कि अपने चारों तरफ के जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, घर आस पड़ोस जो है, उसके बारे में धीरे धीरे उसको सीखना, जानने की कोशिश करना कि आसपास की क्या क्या चीजें हैं, कौन सा ट्री है, कौन सा प्लांट है, जो एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, इन चीजों के बारे में सीखना, जानने का प्रयास करना, ठीक है। लर्निंग टू रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, की वस्तुओं और व्यक्तियों में पहचान करना सीखना, कि घर में जो वस्तुएं हैं, चाहे बेड है, चाहे कुर्सी है, चाहे ग्लास है, तो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को देखना। बाहर हम ट्री की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, तो जो चीज़ें हैं उसको देखना, जानना। और जो घर में पर्सन है, चाहे मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, तो जो भी जो पर्सन है इनको भी रिकग्नाइज करना, इनकी भी पहचान करना। लर्निंग टू इमिटेट द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ अदर, कि दूसरों के व्यवहार और क्रियाकलापों का अनुकरण करना। जैसे जो बड़े बोलते हैं कि बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो बाबा, दादा दादी, तो इस तरीके से जो भी बड़े जो व्यवहार करते हैं उसको इमिटेट करना, उनका अनुकरण करना। कभी छोटे बच्चों को देखो, कोई डॉगी बाहर भवो करता है तो बच्चा भी उसी तरह से इमिटेट करने लगता है, बिल्ली की तरह इमिटेट करता है, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं, घर में जो लोग हैं, जो आवाज बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चा उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट विथ योर फैमिली, कि बच्चों का जो है धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट फैमिली, मम्मी पापा के अलावा जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनसे भी होने लगता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। एज क्या है? 3 to 5 years की, 3 साल से 5 साल के बच्चों के कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं जो उस स्टेज पर उनके एज के हिसाब से उनको करना चाहिए। टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन वेरियस एथलेटिक स्किल लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, लैंडिंग, थ्रोइंग, कि चलना, दौड़ना, कूदना, उतरना, फेंकना, ये सारी चीजें, इनमें जो धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी है, प्रवीणता है, उसको अर्जित करना, ठीक है।
टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक स्किल, कि बच्चा अपनी बातों को बोल सके, दूसरों की बातों को सुन सके, जो बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, क, ख, ग, घ, ए, बी, सी, डी, इनको पढ़ सके, राइटिंग इनको लिख सके। तो ये जो बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल हैं, इनसे भी उम्मीद की जाती है कि बच्चों को, कि इस एज में बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो आ जाए। इसलिए तो इस एज में बच्चों को धीरे-धीरे क्या प्ले स्कूल में सब डाल देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, की भरे बुरे जो व्यवहार होता है, सही गलत होता है, उसमें अंतर को समझना कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसमें जो अंतर जो है, जो डिफरेंस है, वो उस बच्चों को समझाना। और ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा थोड़ा बहुत इन चीजों को सीखने लगेगा, उसको पता चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, की सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश संबंधी उचित संपत्तियों का निर्माण करना। धीरे धीरे उसको अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, आस पड़ोस जो है, उसके बारे में धीरे धीरे बच्चे को पता चलने लगता है, ठीक है, कि उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसका प्राकृतिक परिवेश कैसा है, शहर है गांव है। तो धीरे धीरे बच्चों को इन चीजों के बारे में जो कंसेप्ट होता है वो बनने लगता है। गोइंग आउट ऑफ द हाउस एंड लाइकिंग द कंपनी ऑफ फेलो चिल्ड्रन, की धीरे धीरे बच्चा अब घर से घर के बाहर निकलता है, और जो आसपास के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना बच्चों को अच्छा लगता है। फिर जो बच्चा है वो घर के अंदर ना रह के धीरे धीरे बाहर निकलता है, और बाहर उसको बाहर जाना, चीजों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, ये चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क ऑफ पोस्ट चाइल्डहुड। एज क्या है, 6 से लेकर 12 ईयर्स की। इस एज में बच्चों का जब धीरे धीरे फिजिकल मेच्योरिटी आने लगती है, तो उनके क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, ठीक है, क्या क्या विकासात्मक कार्य होते हैं। टू एडजस्ट विथ आवर पीयर, की अपने उम्र के साथियों के साथ समायोजित होना। बच्चा स्कूल में जाने लगता है, पढ़ने लगता है, ठीक है, तो एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ पे और बच्चों के साथ धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाए, समायोजित हो जाए। एजुकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर एंड रोल प्ले, की उचित यौन व्यवहार और भूमिका निर्वाह की शिक्षा, की अब उसका क्या रोल है, उसकी फैमिली में, उसका स्कूल में क्या रोल है, उस चीज को सीखना। और अपने लिंग के अनुसार जो उसका व्यवहार है, उस हिसाब से उसको व्यवहार करना, बिहेव करना। लड़कियों का को किस तरह से बिहेव करना है, लड़कों को किस तरह से बिहेव करना है, ये चीजें सिखाना। उनका घर में क्या रोल है, स्कूल में क्या रोल है, सोसाइटी में क्या रोल है, धीरे धीरे ये चीजें बताना। ओके। डेवलपिंग वैल्यूज की मूल्यों का विकास करना बच्चों में, ठीक है। जो भी मोरल वैल्यूज होते हैं, सोशल वैल्यूज होते हैं, इस तरह के जो मूल्य हैं, चाहे साथ मिलकर रहना, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करना सबसे, ठीक है, सच बोलना, तो इस तरह के जो वैल्यूज हैं वो बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। ओके। टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, कि धीरे धीरे जो बच्चा है क्या है, कि धीरे धीरे लैंग्वेज जो स्किल होती है, बोलना लिखना पढ़ना सुनना, इसमें जो है उसकी प्रवीणता, जो प्रोफिशिएंसी है वो आने लगती है। डेवलप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स एंड वैल्यूज, की आत्म चेतना, खुद के बारे में जानने लगता है, खुद की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और एथिक्स की, वैल्यूज की, ये चीज़ें हैं, विकास होने लगती हैं। टू डेवलप रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, की धीरे धीरे इस स्टेज पर जो बच्चों में जो तर्क है, चीज़ों को जानना, चीज़ों के बारे में बात करना, ठीक है, चिंतन करना, समस्या समाधान संबंधी जो क्षमताएं हैं उसके विकास होने लगता है। ओके। लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, की सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल। कोई भी गेम हो, चाहे बच्चा फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, तो उसके लिए जो भी उसकी फिजिकल स्किल होनी चाहिए, धीरे धीरे वो होने लगती है, ठीक है। बच्चा वो फिजिकल मेच्योरिटी बच्चों में आ जाती है। डेवलपिंग कंसेप्ट नेसेसरी फॉर एवरी डे लिविंग, कि रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक जो अवधारणा है उसका विकास होने लगता है। डेली जो सुबह उठना, जो उसके जो काम है डेली का, जो उसका रूटीन है, बाहर जाना, ठीक है, और पढ़ना लिखना, चाहे सोसाइटी में सबसे बात करना, चीज़ों को घर से बाहर जाकर जो भी घर के लिए नेसेसरी जो सामान है वो खरीदना। तो इस तरीके से जो डेली जो उसकी लिविंग है, उसके बारे में जिसकी अवधारणा है उसका विकास होने लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, की एज जो क्या है इसकी 13 to 18 की। बच्चा अब धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसकी फिजिकल चेंजेस आने लगती है,
ठीक है। तो इस एज में बच्चों के क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की इस एज में बच्चों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसका समुचित विकास होने लगता है। ठीक है, वो बिल्कुल हम कहते हैं कि मेच्योरिटी की तरफ बच्चा जो आगे बढ़ता है। और इस एज को खत्म होते होते जो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, फिजिकल जो एबिलिटीज है, वो डेवलप हो जाती है। लर्न टू परफॉर्म द रोल एक्सपेक्टेड ऑफ यू, कि अपनी अपेक्षित जो भूमिकाएं हैं, चाहे घर में है, चाहे सोसाइटी में है, चाहे स्कूल कॉलेज में है, धीरे धीरे उसका निर्वहन करना बच्चा सीखता है कि उसका रोल क्या है, किस तरह से उसको पूरा करना है। अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, की सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार, कि किस तरह से दूसरों से घर में, सोसाइटी में, स्कूल में किस तरह से, किस एज के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। उम्मीद की जाती है कि इस एज तक बच्चा सीख जाएगा। सेक्सुअल मेच्योरिटी, यौन परिपक्वता बच्चों में आ जाती है, फिजिकली जो डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। क्रिएटिंग सेल्फ आइडेंटिटी, स्वयं की पहचान बनाना, चाहे अपने व्यवहार हो गया, चाहे एक्टिविटीज हो गई, चाहे उसकी स्किल है बच्चे की, तो इससे जो स्वयं की पहचान जो बच्चा है बनाने की कोशिश करता है। मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। अब धीरे धीरे बच्चे जो हैं सोचते हैं कि अब आगे स्कूल है, कॉलेज में जाएंगे, क्या करें कि हम खुद से अर्न करें, चीज़ों को करें, खुद से कमाएं। ठीक है, तो धीरे धीरे इस हिसाब से बच्चा अलग अलग जो प्रोफेशन है, वोकेशन है, उसको चूज करता है, उस हिसाब से आगे की एजुकेशन को चूज करता है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगता है। प्रिपेयरिंग फॉर एन इकोनॉमिक करियर, की एक आर्थिक करियर की तैयारी शुरू कर देता है। लर्निंग टू टेक द इनिशिएटिव एंड स्टेबलाइजिंग न्यू रिलेशनशिप विथ फेलो बॉयज एंड गर्ल्स, की धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस एज में बच्चा जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है हम दोस्त हमारे बनने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक पीयर जो है, एक जो ग्रुप है वो भी बढ़ने लगता है। ओके, नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए रिलेशन बनते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पर्पस एंड गोल्स ऑफ द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, की विकासात्मक कार्यों की जानकारी का प्रयोजन और लक्ष्य क्या है, इसको हमें क्यों जानना चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चिल्ड्रन, इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंटल टास्क कैन प्रूव यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड टीचर, कि इसका जो यूज है पेरेंट्स के लिए भी है, कि उनको अपने बच्चों के बारे में पता चलता है, कि जो अलग अलग ये हमने स्टेजेस की बात की कि किस स्टेज में बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए। ठीक है, टीचर्स को भी पता चलता है कि किस एज में बच्चे की किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह की ग्रोथ होती है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को भी अपने बारे में पता होगा। तो इससे क्या है कि बच्चा अपने को लेकर अवेयर होगा, और टीचर और जो पेरेंट्स है वो बच्चों को लेकर अवेयर होंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, और टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि किस तरह से टीचर हेल्प कर सकता है। और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलग अलग स्टेजेस पर बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस स्टेज पर बच्चों को क्या सिखाया जाए, क्या बताया जाए। ठीक है, they can be able to perform their respective responsibilities properly in the execution of this developmental work, की अब अलग अलग हम देखते हैं स्टेजेस पर बच्चों को क्या करना है, उनको धीरे धीरे ये सारी चीजें पता होती है, वे इन विकासात्मक कार्यों के संपादन में अपना अपना दायित्व ठीक प्रकार से निभाने में समर्थ बन सकते हैं। तो अब डेवलपमेंटल टास्क है। ठीक है, तो पेरेंट्स को पता होगा कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के लिए, बच्चों के लिए। टीचर्स को पता होगा कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से बच्चों को बताया जाए, एक 6th में पढ़ने वाले बच्चों से किस तरह से डील किया जाए, एक 10th में पढ़ने वाला बच्चा और एक 12th में पढ़ने वाले बच्चों से किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से उनको गाइड किया जाए, किस तरह से उनको पढ़ाया जाए। इसी तरीके से पेरेंट्स की को भी अवेयरनेस होती है कि अगर बच्चा छोटा है तो किस तरह से उनके साथ उनको बिहेव करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। और धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता है, अलग अलग स्टेजेस में जाता है, तो उस टाइम उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, information about the developmental task of children can also prove to be a source of guidance for educationists preparing plans for the development of education, कि बालकों के विकासात्मक जो कार्य हैं इनकी जानकारी ठीक है, जो शिक्षाविद हैं अगर उनको होगी तो वो इसी हिसाब से जो करिकुलम तैयार करेंगे, उसी हिसाब से जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से ये डिसाइड करेंगे किस तरह से किस एज में बच्चों को गाइड किया मतलब अच्छे से गाइड किया जा सकता है। ओके,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल जो टास्क हैं, ठीक है? इसकी नॉलेज जो है हर किसी के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, टीचर्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है? पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। नहीं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि चाहे बच्चा 3 साल का हो, चाहे बच्चा 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, जो पेरेंट्स हैं सभी को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है? 3 साल के बच्चे से उम्मीद करते हैं कि बच्चा सब कुछ सीख लेगा। 10 साल के बच्चे से उम्मीद करते हैं कि उनको एक जो बच्चा 15-16 साल का है वो वाली स्किल उस बच्चे में आ जाए। ठीक है? तो इस तरह के जो डेवलपमेंटल टास्क है, इस तरह की नॉलेज अगर टीचर्स को, पेरेंट्स को अगर ठीक से होगी तो अपने बच्चों को सही स्टेज पर सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।